राजनीति में नीति होनी चाहिए जी बिल्कुल, तभी राज कर पाइएगा जी। और वो नीति नीतीश कुमार के नाम में ही भाजपा जो कर रही है वो तो बिहार की जनता समझ चुकी है। एक आम आदमी भी समझ गया हमारे मार्फत से। छोटी पार्टी से ही सत्ता में नीतीश कुमार सब पर भारी कैसे पड़ जाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री कैसे हैं जी। केवल अपनी चाणक्य बुद्धि। नीतीश मुख्यमंत्री है लेकिन नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा ताकत नहीं उनके पास। बिहार का ग्लास बीच भी उतना पर्यटन लेकर हमारे साथ आ जाए, पूरे देश के लोग बिहार आएंगे, बिहार का नाम रोशन नहीं होगा। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं आप। ये भी बात कहने की क्या जरूरत हो गई भाई, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा बैठे हैं। इनको हमारे साथ बैठे देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये पंचनामा है। पंचनामा में क्या क्या होता है, दर्शक हैं आप, बता दीजिए आप ही। चलिए बता देते हैं, कुछ लोग नए आए होंगे। पंचनामा में होती है खबरों की चीर फाड़ करके हम पहुंचते हैं खबरों की तह तक। वहां से लाते हैं ऐसी बातें जिसे सुनकर आप कहते हैं अच्छा तो ये बात है भैया। हाँ तो यही बात है। आज फिर एक खबर है स्ट्रेचर पर। डॉक्टर नमन मिश्रा अपने सर्जिकल जितना भी चीज़ है इंस्ट्रूमेंट उसको लेकर के तैयार हो गए हैं। तो खबर ये है कि नीतीश की तैयारी से जो है भाजपा में हड़कंप मच गया है। अब नीतीश कुमार कौन सी तैयारी कर रहे हैं। जब आप कहिएगा कि भारत लाइव की टीम अलग अलग खबर चलाती है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने पलट दिया, को उठा के पटक दिया, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है खबर। लेकिन जो बात पंचनामा में आती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, और रीज़न क्या होता है जो हम खबर के तह तक जाके बताते हैं आपको। चलिए डॉक्टर नमन मिश्रा मौजूद है तो उन्हीं से जानते हैं नीतीश की कौन सी ऐसी तैयारी है जिससे लग रहा है कि भाजपा को भयभीत होने की जरूरत है। जब दो पक्षों में विवाद हो या खुलेआम वार हो रहा हो जी, तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जब इधर से एक ढेला फेंका जाएगा तो आपको कहना पड़ेगा कि इसने एक ढेला फेंका और उसको डैमेज किया। जब उधर से ढेला वापस फेंका जाएगा तो कहना पड़ेगा कि उसने ढेला फेंका। जी। अंतिम वार जिसका रहेगा उसके ही बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। यही पंचनामा में हम लगभग प्रयास करते हैं कौन अब ऊपर है, बॉल किसके कोर्ट में है। जी। फिलहाल भाजपा ने जैसी सरकार बनी नीतीश के ऊपर एक अपनी स्ट्रैटेजी, एक जाल, एक शिकंजा सा कस लिया है। नीतीश असहज है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त किए हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब कोई ऑप्शन हो तब तो ऑप्शन ही नहीं है। राजद ने वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, इधर कोई रास्ता है ही नहीं। अपने संख्या को एक एक दुक्का करके बढ़ा रहे हैं। और याद कीजिए हम उसी दिन एक के दो कर रहे थे, अब तो सब जगह अखबारों में मैंने कहीं हेडलाइन देख लिया कि एक एक करके नीतीश बढ़ेंगे आगे, एक एक करके जोड़ेंगे नीतीश लोगों को। नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी है। देखिए हम भी यहाँ बैठे हुए आकलन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार से फोन पे ही बात करें, समझ में आएगा। देख के कर सकता है आदमी कि करना क्या चाह रहे हैं। भाजपा जो कर रही है वो तो बिहार की जनता समझ चुकी है। एक आम आदमी भी समझ गया हमारे मार्फत से जी। लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए नीतीश कुमार कोई इतनी आसानी, मैंने उस दिन भी कहा था कि ठीक है नीतीश पर भाजपा भारी पड़ गई थी, नीतीश सबसे कम छोटी पार्टी हो गए, राजद भी आगे बढ़ गई। नीतीश तो हाँ कई बार छोटी पार्टी रहे हैं। नीतीश तो छोटी पार्टी से ही सत्ता में आए थे जी। इस बात को कैसे भूलिएगा। और मैं क्यों कहता हूँ कि नीतीश कुमार बहुत बुद्धि के तेज हैं, 7.5 ही हो या 8.5 ही हो जी। नीतीश कुमार सब पर भारी कैसे पड़ जाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री कैसे हैं जी। केवल अपनी चाणक्य बुद्धि की वजह से, केवल अपनी राजनीतिक कनिंगनेस की वजह से जी। और फिर से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी लगा दी है। एक तरफ जहां वो इक्का दुक्का करके वोट बैंक जोड़ रहे हैं, कभी चिराग पासवान को कंपनसेट करने के लिए, कभी भाजपा के जो वोट बैंक है उसको कंपनसेट करने के लिए एक एक करके लोगों को जोड़ रहे हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नाम नहीं लूंगा, छोटे टाइप और बहुत सारे लोग हैं, बहुत लाइन में है। बसपा के विधायक से संपर्क हो रहा है, निर्दलीय बेचारा एक था उसको भी लपेट लिया। तो ये लपेटने का जो सिलसिला है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कांग्रेस के विधायकों पर तो एकदम सीधा गिद्ध नजर बना, स्टेप बाय स्टेप ये भी प्लान चल रहा है। लेकिन मैं ब्रॉडर वे में बात करना चाहूँगा। बिहार में 2 लोगों को तगड़ा झटका लगा है इस चुनाव में। वो 2 लोग कौन से हैं आपको पता है? एक नीतीश कुमार और एक तेजस्वी यादव जी। बिल्कुल। नीतीश सत्ता में है और तेजस्वी यादव विपक्ष में, लेकिन स्थिति दोनों की एक जैसी है जी। दोनों की स्थिति एक जैसी है। अब ये बस समझने और समझाने का बस खेला है जी। नीतीश मुख्यमंत्री है लेकिन नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा ताकत नहीं उनके पास जी। बिल्कुल। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ जी। मैं एक राजनीतिज्ञ के बारे में शुद्ध तौर पे बात कर रहा हूँ जी। नीतीश कुमार ने हर अपना हथकंडा अपनाया है। मैंने कहा ना कि पहले वो गिरे हुए हैं, उठेंगे, उठकर खड़े होंगे, खड़े होकर चलेंगे और चलने के बाद बेबी स्टेप्स करते हुए वो दौड़ेंगे जी। तो दौड़ तो सीधे नहीं सकते हैं। उन्होंने एक जहाँ स्ट्रेटजी लगाई एक एक करके जोड़ने की, वहीं उन्होंने एक बड़ा लार्जर देन लाइफ प्लान बनाया हुआ है
नीतीश कुमार सरकार पर फोकस नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस मंत्रिमंडल पर फोकस नहीं कर रहे हैं जिसे उन्होंने बनवाया है। उनका फोकस दो चीज़ों पर है। एक देखिएगा, जब राजा जानता है कि उसके प्रजा के बीच में असंतोष हो गया है या उसकी पकड़ ढीली हो रही है, तो राजा क्या करता है, देशाटन पे निकल जाता है। राजगीर के शीशा वाला ब्रिज पे खड़ा होता है, जमुई में घूमता है, अलग पूरा भागलपुर पहुंचता है, सिल्क उद्योग देखता है, पूरे बिहार का भ्रमण करता है। नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम के देशाटन कर रहे हैं, लोगों के बीच है। इनके मंत्री भी समझ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, वो भी अपने क्षेत्र में ही है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। विधायक खूब घूम रहे हैं लोगों के बीच में, पूरी जलेबी खा रहे हैं, एकदम शादी ब्याह में मरने में कहीं कुछ नहीं छोड़ रहा है लोग। तो ये जो राजनीति है, ये देशाटन की राजनीति, ये बैक टू बेसिक्स है। ये नीतीश कुमार का जो यात्राओं का जो सिलसिला चलता था, न्याय यात्रा, सम्मान यात्रा, ये सारी यात्राएं जब करते थे तो जनता के बीच जाकर, उनके बीच जाकर उनको बातों को सुनना, कॉन्फिडेंस जगाना कि हाँ हम आए हैं आपके लिए, मैं हूँ आपके लिए, मैं घर में नहीं बैठूंगा, मिलूंगा आपसे, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप राजनीति का ककहारा जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि राजनीति में कुछ वाइल्ड डिसीजंस जरूर रहते हैं। जैसे वाइल्ड डिसीजन लिया कि लालू यादव को सडनली मुख्यमंत्री बन गए, वाइल्ड डिसीजन लिया गया कि मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री बन गए, वाइल्ड डिसीजन लिया गया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे वाइल्ड डिसीजंस जरूर इम्पैक्ट करते हैं राजनीति को, लेकिन राजनीति में नीति होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी राज कर पाइएगा, और वो नीति नीतीश कुमार के नाम में ही है। नीतीश, बिल्कुल। और जब नीतीश कुमार के नाम में नीति है तो समझ लीजिए कि उनके लिए ऊपर वाले ने भी क्या लिख रखा है, बस उसे उन्हें पलट देना है, और वो पलटना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने फिर से एक नई स्ट्रैटेजी आई है। हालांकि तेजस्वी यादव भी नई स्ट्रैटेजी पर काम करने जा रहे हैं, मुझे पूरी पुख्ता खबर मिली है, और मैं आग्रह करूं दर्शकों से कि सुबह का पंचनामा जरूर देखिएगा। आज रात में हम नीतीश कुमार की चीरफाड़ कर रहे हैं, कल तेजस्वी जी की चीरफाड़ होगी। कल के पंचनामा में मैं बताऊंगा कि तेजस्वी यादव नए क्या करने जा रहे हैं, क्या उन्होंने लालू से ज्ञान सीख लिया है, किस तरह पे वो यू टर्न लेंगे और कैसे स्ट्रेटजी बदलेंगे, कल पंचनामा में बताऊंगा, इंतजार जरूर कीजिएगा। लेकिन आज के पंचनामा में नीतीश कुमार ने एक तो देशाटन वाली जो राजनीति शुरू कर दी, दूसरा संगठन। बिल्कुल, संगठन पर देख लीजिए आप, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि नीतीश कुमार पिछले हर हफ्ते वो करते हैं अपने कैबिनेट्स की मीटिंग, लेकिन इस बार चुप गए, 1 महीने बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। उसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे कि नीतीश कुमार लगभग हर एक दिन गैप करके अपने कार्यालय पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो नहीं होता था पहले। नीतीश कुमार कार्यालय में नहीं मिलते थे, नीतीश कुमार अपने आवास पे मिलते थे, और ये बार बार कार्यालय आके कभी टीएमसी के लोगों से मिलना, कभी अन्य राजनीतिक स्ट्रेटजी से मिलना, कभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके ये कहना कि सारी संभावनाओं के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, कभी हारे हुए कार्यकर्ताओं और हारे हुए जिलाध्यक्षों और हारे हुए विधायकों को बुलाना, अपने मंत्रियों को बुलाना और बैठक करना अशोक चौधरी के साथ में, और ये कहना कि कैसे हारे हैं जल्दी पता करके बताइए, बहुत कम समय में। उन्होंने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल, 15 दिन में रिपोर्ट उन्होंने कह दिया कि हाजिर कीजिए, और इसके लिए उन्होंने एक अपने उत्तराधिकारी, जो वही कन्फ्यूजन हो गया। कल बिहार के कई चैनलों ने, किसी नेता ने आकर बाहर कह दिया कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी नहीं दिया, उत्तराधिकार दिया, काम दिया, एक काम दिया कि जो हारे हुए विधायक हैं और जो हारे हुए मंत्री हैं, उनके संगठनों को मजबूत कीजिए उन जिलाओं में, उन जगहों पर, और उसको टाइट कीजिए, जिसको हटाना है हटाइए, जिसको जोड़ना है जोड़िए, किसी तरीके से उन जगहों पर अपनी ताकत मजबूत कीजिए। चुनाव कभी भी हो सकता है, इन परिस्थितियों में हम फिर से इतनी ही सीटें या इससे कम सीटें ला नहीं सकते हैं। एक बार हो गया, ये आगे नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। भाजपा से कैसे निपटना है, जदयू से कैसे, माफ कीजिए, आरजेडी से कैसे निपटना है, कैसे चिराग पासवान को नेगेट करना है इस बार, क्योंकि चिराग पासवान ने भी कसम खा ली है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करेंगे। हालांकि एक बफर जोन जरूर उन्होंने वर्चुअली दे दिया है कि 6 महीने नीतीश कुमार का कार्यकाल देखेंगे। अब ये सार्केस्टिक है दिमाग उनका कि क्या है ये मुझे नहीं पता, 6 महीने चलेगा ही नहीं सरकार तो 6 महीने देखेंगे क्या, हो सकता है ये भी उनका कहने का मतलब हो। लेकिन नीतीश कुमार ने इन 2 स्ट्रेटजी से, देखिए, एक समावेश, दूसरा देशाटन, और तीसरा संगठन को मजबूत करना, जिसने जयचंदन को छांटना। देखिए, जैसे नीतीश कुमार ने भाजपा में अपने कई लोगों को भेजकर वहाँ अपना नाक कान बना लिया था, वैसे ही जदयू में भी कई लोग हैं जो भाजपा आरएसएस वाले माइंडेड हैं, और कल नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ऐसे ही लोगों को चिन्हित करने के लिए कहा है। क्यों हार हुई
आखिर वहाँ पर बड़ा रोल क्या रहा, कितना % जो वोट है वो है। देखिए समझिए, कई जगहों पर जदयू हारी है, लेकिन चिराग पासवान का उतना वोट वहाँ नहीं था जी। बात समझ रहे हैं मेरी बात जी। दर्शक समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब चिराग पासवान के पास उतना वोट ही नहीं था वहाँ पर कि डैमेज कर सके वो नीतीश को, तो फिर कैसे मतलब कि भाजपा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी जी। भाजपा के कार्यकर्ता जुड़े हुए थे जी। आपको तो याद ही होगा, आप तो देखे हैं, आपने तो बहुत नजदीक से देखा। मुझे याद है कि ये बहुत सासाराम में आप मेरे साथ थे मौजूद। ये किस्मत की बात है कि आप उसमें थे और आपने नजदीक से देखा था कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि नहीं नीतीश को हटा देना है, नीतीश को हटा देना। हम वो बोल रहे थे कि मैं चिराग पासवान का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, नीतीश को हराना है इसलिए चिराग के साथ खड़ा हूँ जी। ऐसा हर जगह हुआ है। आदेश की भी बात कर रहे हैं जी। अरे देखिए, और सुशील मोदी की भी छुट्टी हो गई थी उसी समय, याद है आपको? मैंने कहा था नारेबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ, नंदकिशोर यादव के खिलाफ, प्रेम कुमार के खिलाफ चल रहा है। और यही तो रिपोर्ट्स जाती है ना, हमारी बातें जो होती हैं हम ऐसे ही बोलते हैं, दर्शकों को लगता है कि अरे तो आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं घर में रोज, हमारी बातों पर ही तो एक्शंस लिए जाते हैं ना जी। हम जब रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं तभी पॉलिटिकल नेता देखते हैं उसे, कहते नहीं रिपोर्ट्स है भाई, नमन मिश्रा गलत थोड़ी बोल रहा है, आज तक गड़बड़ाया नहीं तो गड़बड़ाया नहीं तो आगे भी नहीं गड़बड़ाएगा, तो उन बातों पर एक्शंस लिए जाते हैं। तभी कुछ नेता अंदर के आके हमें बताते हैं कि नहीं देखिए ऐसा हो रहा है। हम नाम थोड़ी बता देंगे आपको कौन बताते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने स्ट्रेटजी बदल दी है। 3 नई जो नहीं पुरानी है, उनकी बैक टू बेसिक्स वाली रणनीति है, पहुंच चुके हैं और एक साथ समावेश, देशाटन और संगठन को मजबूत करके वो सरकार पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार चलाने को लेकर जो बातें हैं वो स्पष्ट हैं और कद के हिसाब से भी कद उनका जो है एक बड़ा फैक्टर हो रहा है इसमें। अब भाजपा भी इंटरफेयर कर रही है ना, भाजपा भी इंटरफेयर कर रही है, हर मुद्दे पर इंटरफेरेंस है जी। इतना तो नीतीश ने भाजपा को इंटरफेयर नहीं किया था, सारा बदला एक ही बार में ले रही है भाजपा। अभी बजट आना है, बहुत सारी चीजें होनी है, मामला बहुत फंसता दिख रहा है, लेकिन हाँ नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी अब पुख्ता लग रही है, अब थोड़ी मजबूत लग रही है, अब लग रहा है कि कुछ अलग करेंगे। अब वो देखना होगा कि कितने दिन में ये काम कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान बहुत बड़ी बातें जो है सामने देखने को मिली है कि नीतीश कुमार जो है सरकार को लेके कंसस बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सरकार को लेके कंसस इसलिए भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उसमें जो उनके और जो सहयोगी दल हैं उनका इंटरफेरेंस है। और दूसरी ओर बात करें तो नीतीश कुमार बैक टू बेसिक वाली बात जो हमारे संपादक और डॉक्टर नमन मिश्रा अभी पंचनामा के दौरान बातचीत कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि बैक टू बेसिक चले जाइए। जब देशाटन की बात कर रहे हैं कि राज्य में जब उन्हें लगता है कि ज़मीन की पकड़ ढीली हो रही है तो चलिए फिर से एक बार जमीन आप क्रिकेट अगर देखते होंगे, कमेंट्री आपको याद होगी, तब आपको ये बात अच्छे से याद होगी कि जब कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो कहा जाता है, कोच कहता है जाओ बैक टू बेसिक्स चले जाओ। जी बिल्कुल, बेसिक्स पे जाओ, अपने इंस्टिंक्ट पे जाओ कि कैसे फुटवर्क करना है, कैसे बॉल डालनी है, स्विंग कैसे कराना है, बेसिक्स पे जाओ। तो वही नीतीश कुमार को बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन बातों को जान भी चुके हैं, तभी वो जो है पुरानी रणनीति पे एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक, जैसे कि हमारे संपादक नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार के नाम में ही नीति छुपी हुई है, तो नीति जो उनकी है वो हमेशा नीतीश कुमार को इतने कम वोट बैंक के बावजूद हमेशा सत्ता में बनाए रखने के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित रखने के लिए एक बड़ा फैक्टर जो है उनका वोट बैंक रहा है। और ऐसे में एक और आग्रह है कि आपको शायद लगता होगा कि कोई बातें जो है व्यक्तिगत रूप से हम या फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ कहते हैं या फिर जो है नीतीश कुमार के खिलाफ कहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब जो परिस्थिति होती है, जिसकी जो आकलन होती है, 10-12 साल मुझे हो गया है पत्रकारिता करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जी। कम उम्र है लेकिन पत्रकारिता मैंने भी उतनी ही की है जी। तो ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव मेरे से छोटे ही हैं जी। और नीतीश कुमार की बात है तो आपको पता होगा कि मैं नीतीश कुमार की नीतियों का सबसे बड़ा समर्थक हूँ, मैंने कई बार ये बात खुले मन से कहा है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मेरी ये मजबूरी है, मजबूरी नहीं मैं कहूँगा, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सरकार के खिलाफ क्रिटिकल रहूं। खास तौर पे उस वक्त मैं इस बात को खुल के बोल सकता हूं जिस वक्त विपक्ष क्लूलेस हो जी। बिल्कुल, विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा ना हो बड़ा, तब आवश्यकता हमारे जैसे पत्रकारों की पड़ती है जो 10 गाली खाकर भी सरकार के खिलाफ बोलते रहें, ताकि सरकार को लगे कि वो अकेले नहीं है, उसके पीछे कोई खड़ा है। जो अगर गलती करेगा सरकार करेगी, माफ़ कीजिएगा, तो उसके हर एक्शंस का रिएक्शंस देने के लिए तैयार है। कम से कम जनता के सामने स्पष्ट तो कर देंगे, अब जनता डिसीजन लेगी। जनता ने लिया डिसीजन ना। पिछले साल लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार नमन मिश्रा बहुत क्रिटिकल है नीतीश जी को लेकर, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने 7 सीटें काट दी, जनता ने काटा ना।
मैंने तो दिखाने का काम किया है जी। और आगे भी नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं। कल ही उन्होंने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। कई लोग इसे कह रहे हैं कि फेस लिफ्टिंग हो सकता है, लेकिन काम बहुत अच्छा है। ये बड़ा काम है। अगर सफारी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लोग पर्यटन के उद्देश्य से आएंगे, चीन का एक ग्लास ब्रिज है, इतना पर्यटन लेकर आता है। अगर बिहार का ग्लास ब्रिज भी उतना पर्यटन लेकर हमारे साथ आ जाए, पूरे देश के लोग बिहार आएंगे, बिहार का नाम रोशन नहीं होगा? जी बिल्कुल। नीतीश जी को इसके लिए बहुत सलामी देता हूं मैं, बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने अच्छा काम किया है। अब इसके लिए ये नहीं घेरूंगा कि नालंदा में क्यों किया, पटना में क्यों नहीं किया, जमुई में क्यों नहीं किया, भागलपुर में क्यों नहीं किया, बक्सर में क्यों नहीं किया। कहीं तो हुआ, बिहार में हुआ ना, ये बिहार है जी। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप आशीर्वाद जो है आप तो कमेंट बॉक्स में आके दे ही रहे हैं, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और एक UPI नंबर जो है लगातार सर्कुलेट हो रहा है, सहयोग की वहाँ हमें उम्मीद रहती है। जैसे ही हम कोई एपिसोड करते हैं और जो कुछ भी आप बातचीत, अब क्या कहें, आप तो आप अपने परिवार के लोग हैं, तो सब बात समझते ही है। तो सीधे तौर पर आपका जो है सहयोग यूँ ही जारी रहना चाहिए और शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है। लाइफ टाइम ये शेयर करना फ्री रहेगा, तो आप शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बनाइए। और जो है शुरुआत हुई है, बस रिश्ता ऐसे ही बने रही बात लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।